हिंदू धर्म में वैतरणी नदी का उल्लेख बहुत ही पवित्र और रहस्यमय माना जाता है। यह नदी विशेष रूप से गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग या नरक जाने के मार्ग में इस नदी को पार करना अनिवार्य होता है। यही कारण है कि इसे मृत्यु के बाद की पहली परीक्षा भी कहा जाता है। कहानी के अनुसार जब मनुष्य का प्राण शरीर से निकल जाता है तो यमदूत उसे पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। इस मार्ग में सबसे पहले आत्मा को वैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है। यह साधारण नदी नहीं है, बल्कि पापियों के लिए यह रक्त, मांस और कीचड़ से भरी हुई दिखाई देती है, जिसमें भयानक जीव तैरते रहते हैं। आत्मा को इस नदी को पार करना ही पड़ता है, अन्यथा उसे आगे का मार्ग नहीं मिलता। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिसने जीवन भर पाप किए हों, झूठ, चोरी, हत्या और अधर्म में लिप्त रहा हो, उसे यह नदी उफनते रक्त और मवाद की तरह दिखाई देती है। वह आत्मा भयभीत होकर नदी में गिरता है और मगरमच्छ जैसे यमंदी जीव उसे पकड़कर कष्ट देते हैं। ऐसे पापी को नदी पार करने में बहुत कठिनाई होती है। इसके विपरीत जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए हों, दान पुण्य, सत्य और धर्म का पालन किया हो, उसे यह नदी निर्मल, शीतल जल से भरी दिखाई देती है। ऐसे पुण्यात्मा को वैतरणी नदी पार करने में कोई कष्ट नहीं होता, वह सरलता से इसे पार कर लेता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय को दान करने वाले को विशेष रूप से इस नदी को पार करने में आसानी होती है। इस कारण इसे गोदान वैतरणी भी कहा गया है। मान्यता है कि मरने के बाद आत्मा जब नदी तक पहुंचती है तो दान की हुई गाय आत्मा की मदद करती है। वह गाय अपनी पीठ पर बैठाकर आत्मा को सुरक्षित नदी पार करा देती है। इसीलिए हिंदू परंपरा में अंतिम संस्कार के समय गोदान की प्रथा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण था जिसने जीवन भर दान पुण्य नहीं किया। मृत्यु के बाद जब वह वैतरणी नदी के पास पहुंचा तो उसे नदी लहू और कीचड़ से भरी दिखाई दी। यमदूतों ने उसे धक्का दिया और वह नदी में गिर पड़ा। मगरमच्छ जैसे भयानक जीव उसे काटने लगे। ब्राह्मण अत्यधिक पीड़ा से चिल्लाने लगा। तभी यमराज के दूत ने कहा, जीवन में अगर तूने गोदान किया होता तो एक गाय तुझे पार करा देती। अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यह सुनकर ब्राह्मण पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर एक सज्जन गृहस्थ थे जिन्होंने जीवन भर धर्म, सत्य और दान का पालन किया था। मृत्यु के बाद जब वे नदी पर पहुंचे तो गाय उनके सामने प्रकट हुई। वह उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर आसानी से पार करा ले गई। इस प्रकार वैतरणी नदी केवल एक साधारण नदी नहीं, बल्कि जीवन के कर्मों का आईना है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने अच्छे बुरे कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव इसी नदी के माध्यम से होता है।